अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी मौजूदा ड्रामों में अब जदीद रस्म व रवाज और फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ को दिखाना शुरू कर दिया गया है जिनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल एतराज़ हैं, मतलब रिश्तों का मजाक, लिबरलिज़म और चाइल्ड अब्यूज़। और इन्हीं वजूहात की बिना पर या तो कुछ ड्रामे बैन कर दिए गए या फिर पैमरा की तरफ से सख्त नोटिस का सामना करना पड़ा। तो फिर ऐसे ही चंद पाकिस्तानी ड्रामों का जिक्र करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल फ़िरका-ए-इश्क नाज़रीन, उर्दू फ्लिक्स के लिए बनाया गया पाकिस्तानी ड्रामा जो अपने कंटेंट की वजह से बैन हो गया। इस ड्रामे ने 2023 के एंड पर आना था, लेकिन जैसे ही ट्रेलर सामने आया और इसमें दिखाया गया कि एक लड़का सुन्नी घराने का होता है जबकि लड़की शिया बरादरी की, और दोनों एक दूसरे की मजालिस और महफ़िलें अटेंड करते हैं और एक ही यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। ड्रामे की स्टोरी को देखते हुए सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो गया और फिर पैमरा ने नोटिस लेते हुए इसे बैन कर दिया। ड्रामा सीरियल फ़िरका-ए-इश्क में अरसलान नज़ीर और हिबा बुखारी ने मरकज़ी किरदार निभाए, जबकि सना फ़खर और अकबर इस्लाम भी अहम किरदारों में शामिल थे। ये शिया सुन्नी लव स्टोरी का ड्रामा था। ड्रामा सीरियल जलन नाजरीन, 2020 में ये ARY डिजिटल पर चलने वाला एक सुपरहिट ड्रामा था जिसे सिदरा सहर इमरान ने लिखा और आबिद रज़ा ने हदायत दी, जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में मनाल खान, अरीबा हबीब, अमाद अरफानी और फ़हद शेख शामिल थे। इस ड्रामे को बेहूदगी और रेगरिज़म अप्रोच की वजह से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर पैमरा ने कुछ दिनों के लिए इस ड्रामे को बैन कर दिया, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी एक औरत और उसकी बहन के शोहर के गिर्द घूमती है। मतलब एक शख्स अपनी बीवी की बजाय अपनी साली के साथ अफेयर चलाता है। ये इखलाक से गिरा हुआ कंटेंट था जो मुआशरे के लिए एक नेगेटिव मैसेज दे रहा था। इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया और आवाम ने भरपूर मजम्मत भी की, और यही वजह थी इस ड्रामे को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया। ड्रामा सीरियल मोहब्बत जाए भाड़ में नाजरीन, ये ड्रामा अपने बोल्ड सब्जेक्ट और सेक्सुअलिटी की वजह से 11 एपिसोड के बाद बैन कर दिया गया और 2012 के बाद अब तक बाकी एपिसोड नहीं आ सकी। इस ड्रामे की कहानी कराची के इलाके के गिर्द घूमती है जहां ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं और जहां स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को भी दिखाया गया जो काबिल एतराज़ थे। लेकिन ओवरऑल ये एक बेहतरीन ड्रामा था जिसे उस वक्त लोगों ने जहां पसंद किया वहीं पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तनकीद का सामना भी किया और फिर इसे बैन करना पड़ा। इस ड्रामे को पसी बारी खान ने लिखा और मज़र मोइन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में सजल अली, रेशम, अदनान सदीकी, हिना दिल पजीर, नीलम गराज और इमरान असलम शामिल थे और ये ड्रामा हम TV पर ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल तारा-ए-अनकबूत नाज़रीन, ये ड्रामा भी फसी बारी खान का लिखा हुआ था जिसे एक बार फिर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस ड्रामे में सेक्सुअलिटी, काले इल्म और मुख्तलिफ इश्यूज़ को कुछ इस तरह से दिखाया गया जो काफ़ी काबिल एतराज़ थे। मतलब इस ड्रामे में दिखाया गया कि इंसान किस कदर बुरे और मनफी सोच रखने वाले हो सकते हैं, और कुछ रिश्तों के दरमियान नाजेबा ताल्लुकात को भी दिखाया गया। ड्रामा सीरियल तारा-ए-अनकबूत को पैमरा ने अवाम के शदीद रद्द अमल की वजह से बैन कर दिया और इस ड्रामे की लीड कास्ट में फ़िल्म स्टार रेशम, अली ताहिर, हिना दिल पजीर, जिया अली, उज़मा गिलानी और ज़ैनब क़य्यूम जैसे बड़े अदाकार शामिल थे और ये ड्रामा 2012 में जियो TV पर ऑन एयर हुआ और इसकी सिर्फ चंद ही एपिसोड ऑन एयर हो सकी थी। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके 2020 में हम TV पर चलने वाला एक कॉमेडी और सोशल ड्रामा था जो कि मोमना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हुआ। राइटर जंजबील आसिम शाह थे और इसे फ़रूक रिंद ने डायरेक्ट किया। लीड किरदारों में युमना जैदी और बिलाल अब्बास खान थे और दोनों की ही अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, जबकि दीगर कास्ट में उमैर राना, अदीका ओढो, सारा असगर और यशमा गिल समेत कई बड़े अदाकार शामिल थे। वैसे तो ये ड्रामा कमाल का था, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग टाइप थी, क्योंकि दो पागलों की शादी हो जाती है और फिर उनके रोमांस को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, लेकिन फिर एक ससुर का अपनी बहू पर हवस की नज़र से देखना देखने वालों को अच्छा ना लगा और ससुर और बहू के रिश्ते का मजाक बनाने पर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर पैमरा ने नोटिस लेते हुए कुछ दिनों के लिए इसे बैन कर दिया, लेकिन इस ड्रामे को वार्निंग पर दोबारा से ऑन एयर करने की इजाज़त मिल गई थी।
ड्रामा सीरियल जुदा हुए कुछ इस तरह मोमना दुरैत प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा जुदा हुए कुछ इस तरह एक ऐसा ड्रामा था जो अपनी पहली एपिसोड से ही तनकीद का सामना करता रहा, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी में दिखाया गया कि असद और महा जिनकी शादी होती है और फिर बाद में पता चलता है कि दोनों बहन भाई थे और फिर नया तनाज़ा बन गया, जिस पर पैमरा ने नोटिस लिया और इस ड्रामे को सख्त वार्निंग मिली। ड्रामा सीरियल जुदा हुए कुछ इस तरह को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और वहाब जाफरी ने हदायत दी। ड्रामे की लीड कास्ट में दुरे फिशा सलीम, नबील ज़ुबैरी, हसन खान, शब्बीर जान, काशिफ महमूद, सुहेल समीर, सलमा हसन और सैमा कुरैशी समेत कई बड़े अदाकार शामिल थे और ये ड्रामा हम टीवी पर ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल मिसिज़ एंड मिस्टर शमीम नाज़रीन एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा था जो कि मन जोगी के नाम से बनाया गया और इसे हम टीवी पर दिखाया जाना था, लेकिन सेक्सुअलिटी और कंट्रोवर्शियल टॉपिक की वजह से पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया और इसे इजाज़त ना मिली और फिर मिसिज़ एंड मिस्टर शमीम के नाम से इंडियन चैनल ज़िंदगी और ZEE5 पर दिखाया गया। इस ड्रामे को हबीब गुल ने लिखा और काशिफ निसार ने हदायत दी, जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में नुमान इजाज़ और सबा कमर शामिल थे। ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो बगैर निकाह के एक लड़के से ताल्लुकात रखती है और फिर हामला हो जाती है और फिर बाद में ये लड़का इस औरत को छोड़ देता है और फिर ये औरत एक ख्वाजा सरा से शादी कर लेती है। इस तरह इस ड्रामे की कहानी थी जिसे पाकिस्तान में दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं नाज़रीन ये TV1 का ड्रामा था जिसकी राइटर आमना मुफ्ती, डायरेक्टर काशिफ निसार और प्रोड्यूसर सीमा ताहिर खान थीं। ये ड्रामा काशिफ फाउंडेशन के ताबून से बना, जिसकी लीड कास्ट में वहाज अली और यमुना जैदी थे, जबकि सपोर्टिंग कास्ट में नुमान इजाज़, नबील शहजाद, समीना मुमताज़ और इमरान राना समेत कई बड़े अदाकार शामिल थे। इस ड्रामे की कहानी अहम सोशल इश्यूज़ के गिर्द घूमती है, ख़ास तौर पर बच्चों की स्मगलिंग और एहतसाल, और उसका मकसद कमज़ोर लोगों को आने वाले तल्ख हक़ाइक़ पर रोशनी डालना था। पैमरा ने दिल ना उम्मीद तो नहीं पर पाबंदी इस वजह से लगा दी कि इस ड्रामे की कहानी शायकीन पर मनफी असरात डाल रही थी और काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही थी। कुछ दिनों के लिए ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया और फिर कुछ मवाद हटाने पर इस ड्रामे पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई। ड्रामा सीरियल इश्किया एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा जो शायकीन में बहुत मकबूल हुआ। इस ड्रामे को मोहसिन अली ने लिखा और बदर महमूद ने हदायत दी, जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में हानिया आमिर, रमशा खान, फ़िरोज़ खान और मिर्ज़ा गोहर रशीद शामिल थे। ड्रामा सीरियल इश्किया में जहरीले और अखलाकी तौर पर काबिल एतराज़ मवाद के मुबीना तस्वीर कशी से मुतल्लिक़ खदशात के पेश नज़र पैमरा ने बैन कर दिया, क्योंकि इस ड्रामे में गैर अज़वाजी ताल्लुकात मतलब एक ऐसे कपल की दोस्ती को दिखाया गया जो बगैर निकाह के ताल्लुकात कायम करते हैं, और इस पर कई लोगों और मजहबी ग्रोहों ने शदीद तनकीद की, जिसके बाद पैमरा हरकत में आया और कुछ दिनों के लिए ड्रामा सीरियल इश्किया को बैन कर दिया गया। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो पाकिस्तानी तरीक़ का एक मेगा हिट ड्रामा जिसने दुनिया भर में शोहरत के रिकॉर्ड कायम कर दिए और अपने वक्त में इंडिया और पाकिस्तान में हर जगह छाया रहा। ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर और डायरेक्टर नदीम बेग थे, जबकि लीड किरदारों में हुमायूं सईद, अदनान सदीकी, आइज़ा खान और हीरा मानी थे। 2 टके की औरत जैसे मुकालमे ने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी और हर जगह 2 टके की औरत टॉप ट्रेंडिंग बना रहा, जिस पर लोगों ने शदीद तनकीद की और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर पैमरा ने जनवरी 2020 में इसे बैन कर दिया, क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा शिकायत मसूल हुई, क्योंकि ये ड्रामा मुआशरे में मनफी असरात डाल रहा था। जबकि कुछ लोग इस ड्रामे के हक़ में आए और आज़ादी राय का नारा लगाते हुए इस ड्रामे को और भी ज़्यादा प्रमोट किया और बाद में ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई। तो नाज़रीन ये वो बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे हैं जिनकी कुछ एपिसोड नाकाबिल एतराज़ मवाद की वजह से कुछ दिनों के लिए या तो ड्रामे बैन कर दिए गए या फिर मुकम्मल तौर पर बैन हो गए। तो क्या आपने ये ड्रामे देखे हुए हैं या फिर आपका कौन सा पसंदीदा ड्रामा है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी तक पहुंच सकें।